नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में काफ़ी दिनों से स्थिति जो है वह तनावपूर्ण है और लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि वहां पर हिंदू समुदाय के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। वहां पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, हिंदू समुदाय के घरों को तोड़ा जा रहा था, उनकी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। और इसी कड़ी में एक मामला और सामने आया है बांग्लादेश से हिंदू समाज को ही लेकर। जी हाँ, ऐसा आप सभी को पता है कि आने वाले कुछ दिनों में पितृपक्ष के खत्म होते ही नवरात्र लग जाएगा और नवरात्र में जगह जगह पर पंडाल बनाकर माँ दुर्गा का प्रतिमा स्थापित करके पूजा आराधना की जाती है। और ऐसा ही कुछ हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी हर साल होता था, लेकिन इस बार शायद ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार खत्म नहीं हुआ है। और जो भी पूजा समितियां थी जिनके द्वारा पंडाल बनाया जाता था और माँ दुर्गा जी का प्रतिमा स्थापित किया जाता था, 9 दिन वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था, उन समितियों को एक धमकी भरा चिट्ठी दिया गया है और धमकी भरी चिट्ठी में लिखा गया है कि अगर तुम लोग पूजा करना चाहते हो, पंडाल स्थापित करना चाहते हो तो 5 लाख टका हमें दे दो, अन्यथा हम पंडाल स्थापित करने के लिए नहीं देंगे। टका का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, 1 रुपया 2 रुपया, वैसे ही बांग्लादेश में 1 टका 2 टका 4 टका चलता है। वहाँ पर जो मुद्रा है वह टका है। तो वहाँ पर 5 लाख टका मांगा गया है कि अगर तुम्हें पूजा करना है, पंडाल बनाना है तो 5 लाख टका हमें दोगे तभी तो हम यहाँ पर पूजा होने देंगे, अन्यथा हम पूजा नहीं होने देंगे। और उस भेजे गए लेटर में सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया है बल्कि इस बात का भी जिक्र किया गया है कि अगर तुम लोगों के द्वारा इस चिट्ठी को मीडिया को दिया गया या पुलिस को बताया गया या फिर कोई वैधानिक कार्रवाई की गई तो हम उस जिम्मेदार व्यक्ति का टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। यानी कि इस धमकी भरे लेटर को अगर किसी के द्वारा पुलिस को बता दिया जाता है या मीडिया को बता दिया जाता है तो जिस व्यक्ति के द्वारा बताया जाएगा उसकी जान ले ली जाएगी। इस तरह का धमकी भरा हुआ लेटर हर पूजा समितियों को दिया गया है। ऐसे में अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या हिंदू समाज आज भी बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लगातार अंतरिम सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि अब हमारे देश में सब कुछ नॉर्मल है, शांति व्यवस्था बहाल हो चुकी है और सभी समुदाय एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। लेकिन जब हिंदू समाज की बात आ रही है तो हिंदू समाज के त्योहारों को न मनाने के लिए धमकी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर तुम अपनी त्योहार को मनाओगे, दुर्गा पूजा पंडाल स्थापित करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। अगर जान से प्यार है तो हमें 5 लाख टका दे दो। तो ऐसे में अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश में आज भी हिंदू समाज असुरक्षित है? बांग्लादेश सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अब हमारे देश में शांति बहाल हो चुकी है, सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन जब इस तरह का धमकी भरा लेटर सिर्फ एक ही समुदाय को दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सवालिया निशान खड़ा होता है बांग्लादेश सरकार के ऊपर कि